अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कदस भट्ट। आप सब दोस्त, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की मार्केट की जो न्यूज़ अपडेट्स मैंने स्टडी की हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में अपना मार्केट का तजिया भी। लेकिन उससे पहले KuCoin के ऊपर ब्लॉक गेम्स का जो ब्लॉक टोकन है उसकी ट्रेडिंग के ऊपर एक कैंपेन चल रही है जिसमें $58,000 का एक पूल है जिसमें आप लोग शेयर ले सकते हैं। अगर तो आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अभी भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि कैंपेन ये 11 अप्रैल की स्टार्ट हुई है और 18 अप्रैल यानी कल शाम 5 बजे यानी 18 अप्रैल पाकिस्तानी टाइम शाम 5 बजे तक ये कैंपेन एक्टिव रहेगी। आप अगर इसमें ब्लॉक टोकन की ट्रेडिंग करेंगे KuCoin के ऊपर तो आप इन पूल में ये जो $58,000 का पूल है इसमें से बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे पहले ये लिंक खोलना है अपने और साइन अप पे क्लिक करना है। अपने सबसे पहले आपने इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करने के लिए साइन अप करना है। अगर आप साइन अप करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। साइन अप किए बगैर अगर आप ट्रेडिंग वगैरह करते रहेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो उसके बाद आपने पहला जो $30,000 के पूल में शेयर है वो जो टॉप ट्रेडर्स हैं ब्लॉक टोकन के उनके साथ शेयर किया जाएगा। जो टॉप 10 हैं जिन्होंने मिनिमम जो वॉल्यूम जनरेट करना है वो $100,000 का है तो उनमें $500 पर ईच पर पर्सन के साथ वो शेयर किया जाएगा। मैं चेक कर रहा था कि जो टॉप ट्रेडर्स हैं अभी भी $100,000 को किसी ने टच नहीं किया। हालांकि ये मुश्किल नहीं है। टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपके पास 500 या $1,000 है तो बड़ी आसानी से आप ये ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे? बड़ा आसान। KuCoin में ग्रिड बार ट्रेड की एक ऑप्शन है, उसमें टाइट मार्जिन पे रख के आप कोई 0.5% या 1% का ग्रिड का मार्जिन रख के तो आप वहाँ पे ट्रेड मारे और ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करेगा। वो जो ग्रिड बार ट्रेड है वो आपके लिए वॉल्यूम जनरेट करेगी। तो बड़ी आसानी से आप अगर टॉप 10 नहीं तो एटलीस्ट टॉप 50 या टॉप 100 में तो आप अगर आप टॉप 100 में भी आ जाए, $25,000 का ट्रेडिंग वॉल्यूम आपका बॉट जनरेट कर ले तो आपको फिर भी $100 का शेयर मिल सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने ऐसा नहीं करना, आपके पास बजट कम है तो फिर भी इन्होंने $12,000 रखा है उन अफराद के लिए जिनके पास सिर्फ $100 तक की ट्रेडिंग की ऑप्शन है। उनको ये सिर्फ $4 शेयर करेंगे और वो भी पहले 3,000 के साथ। तो उसके लिए आपने ये लिंक खोल के यहाँ पे साइन अप करना है। इस कैंपेन में साइन अप करेंगे तो उसके बाद आप एलिजिबल होंगे। अब आते हैं मार्केट की रूटीन की जो अपडेट्स है। सबसे पहले BTC में फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा डिस्कस करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम ETF के डाटा की बात करें तो ETF में एक्चुअली नेट आउटफ्लो हुआ है कल के दिन भी। लेकिन फिर भी अगर आप BTC को स्टडी करना चाहते हैं तो ये एक बड़ी खूबसूरत ट्वीट की है स्टॉक मनी लिजर्ड का जो ट्विटर हैंडल है उसने, जिसमें उसने जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो बिटकॉइन मार्केट को अफेक्ट करते हैं उनको डिस्कस किया है। जिसमें प्रोबेबल जो वर्ल्ड वॉर 3 है उसके सिनेरियो में भी उसने अपना एनालिसिस किया है। फिर हाल्विंग का इवेंट को डिस्कस किया है, ऑल टाइम हाई को डिस्कस किया है। फिर अमेरिका के जो इन्फ्लेशन से रेलिवेंट और इंटरेस्ट रेट से रेलिवेंट जो पॉलिसी है उसका मार्केट पे क्या इंपैक्ट हो सकता है उसको डिस्कस किया। बड़ी अच्छी ट्वीट है, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। और हाल्विंग को जी ऑलमोस्ट 2 दिन रह गए हैं। हाल्विंग के साथ साथ जो रोन्स कल मैंने आपके साथ शेयर किया था उधर मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ, मैं पूरी उम्मीद है कि कल मेरे पास टाइम निकलेगा, मैं क्रिप्टो 101 पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। रोन्स होते क्या हैं, मार्केट में कौन कौन से ऐसे रोन्स हैं जिसमें मैं बाइंग कर रहा हूं, क्यों बाइंग कर रहा हूं, और कौन कौन से रोन्स हैं जहां पे आपको इस अपॉर्चुनिटी का, ये जो एक स्पेकुलेटिव एक मार्केट खड़ी हुई है, कहां पे आपको रिस्क लेना चाहिए, वो मैं अपना सारा तजिया आपके साथ वहां पे शेयर करूंगा। लेकिन आप में से ऐसे लोग, पिछले 24 घंटे में बड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है, खसूसन ऐसे लोग जो रिग्रेट फील कर रहे थे कि यार हमने साई नोट्स में अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। जब साई नोट्स की जो कीज थी वो लेस देन 1 इथेरियम थी उस वक्त हमने बाय नहीं किया। दिस इज द टाइम। अब पिछले 24 घंटों में जो डेवलपमेंट हुई है, अब ऐसे वो लोग जो ऑलरेडी साई के नोट्स रन कर रहे हैं उनको तो ऑलरेडी मेरा ख्याल पता चल चुका होगा, लेकिन ऐसे लोग जो मिस कर चुके हैं उनके लिए अब अपॉर्चुनिटी है कि वो भी साई इस चेन से, इस नेटवर्क से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में डिटेल शेयर करता हूं, लेकिन बड़ी हेडलाइन पढ़ें। इथेरियम गेमिंग नेटवर्क साई एक्सपैंड स्टेकिंग रिवॉर्ड्स। अब इस स्टेकिंग रिवॉर्ड्स में 2 किस्म से आप इस नेटवर्क के साथ अपने आप को इंगेज कर सकते हैं। एक तो ऑलरेडी जो इनके नोड कीज हैं वो आप बाय करें, इनका नोड रन करें, बदले में आप रिवॉर्ड रन करें। अब अगर आप नोड रन नहीं भी कर रहे हैं
तो भी आप मार्केट से साइड टोकन बाय करें और उसको स्टेक कर दें। अगर आप स्टेक करेंगे किसी पूल में, ऐसा पूल जो कि साइड टोकन की स्टेकिंग पे अच्छा शेयर देता है, तो आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। यानी आपकी स्टेकिंग पे जो पूल के नोड, सेंट्री नोड चलाने वाले हैं, वो जब जनरेट करेंगे साइड टोकन्स, उसका शेयर आपको भी जाएगा। यानी अब आप, बेशक आपके पास साइड नोड की है या नहीं है, फिर भी आप साइड नेटवर्क से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। याद रखिएगा, इस वक्त टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो लोग रिग्रेट फील करते हैं, इसको कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा, लेकिन जस्ट टेक इट एक सेकंड थॉट कि अगर आप मार्केट में इस वक्त मार्केट क्रैश है, साइड टोकन की प्राइस इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ करीब कोई 70-75 सेंट के करीब ट्रेड हो रही है। अगर आप यहाँ पे टोकन बाय करके, सस्ते टोकन बाय करके स्टेकिंग पे लगा दें, तो एक तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ मार्केट जब रिकवरी करेगी तो प्राइस जो है ऑन एवरेज $1 से ऊपर जाएगी। एक तो उसकी अप्रिसिएशन से आपको रिवॉर्ड होगा, प्राइस अप्रिसिएशन से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। फिर दूसरा, यहाँ पे जो जिस पूल में आप ऐड करेंगे उस पूल के से आपको स्टेकिंग की वजह से आपको शेयर अलग मिलेगा। तो ये पैसिव इनकम जनरेट करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी यही है। सिर्फ आप लोगों ने एक चीज़ मेक श्योर करनी है, जो कि साइड नोड्स रन करने वाले हैं उनको तो ऑलरेडी इस बारे में पता है, लेकिन जिन्होंने टोकन स्टेक करके पैसिव इनकम जनरेट करनी है उनको विड्रॉवल का सिस्टम का पता होना चाहिए। यहां पे जब आप रिडम्पशन की तरफ आते हैं अपने रिवॉर्ड को, तो वहां पे 3 मुख्तलिफ डेट्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 15 दिन के, अब जितने आपको टोकन रिवॉर्ड के तौर पे मिलते हैं, अगर आप 15 दिन से पहले करते हैं तो आपको सिर्फ 15% मिलेंगे, बाकी 85% बर्न हो जाएंगे। अगर आप 90 डेज के बाद करते हैं तो आपको 62.5% मिलेंगे, बाकी बर्न हो जाएंगे। अगर आप 180 डेज के बाद विड्रॉ करवाते हैं तो आपको 100% टोकन मिलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपको जब रिवॉर्ड आता जाएगा तो आपने रोज़ के रोज़ विड्रॉवल मारते जानी है, जैसे कि मैं करता हूं, क्योंकि रोज़ के रोज़ जिस दिन मैं विड्रॉवल की कमांड दूंगा उसके बाद मेरे 180 डेज का टाइम स्टार्ट होगा। तो इस तरह ये उन लोगों को जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूं। अच्छा, अब आते हैं जी, अब आपने स्टेकिंग कैसे करनी है। आपने साइड नोट्स किसी भी कीज़ या उनके टोकन कहीं से भी आपने बाय, लेट्स से आपने टोकन बाय करने हैं, आप किसी भी एक्सचेंज से टोकन बाय करें। टोकन बाय करने के बाद वहाँ से विड्रॉवल लें अपने मेटामास्क की जो आर्बिट्रम चेन है उसके ज़रिए। जैसे ही आपके पास आ जाए, इस लिंक को आपने खोलना है और यहाँ स्टेकिंग में आना है। स्टेकिंग में आएंगे तो आपको मुख्तलिफ किस्म के पूल नज़र आएंगे। यहाँ पे ये देख रहे हैं बड़े बड़े पूल्स हैं। इस पूल में एक खाकसार का भी पूल है, इल्म आलिम के नाम से, मैंने भी अपना पूल बनाया। अब इस पूल में मैं अगर आपको अपना पूल खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पूल की जो पूल के 3 पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको रिवॉर्ड शेयर होता है। एक पूल के ओनर को जिसने पूल क्रिएट किया जैसे कि मैंने किया, फिर दूसरा जिसने कीज़ रन की हैं उसको कितना शेयर मिलेगा, और जिन्होंने साइड टोकन स्टे किए हैं उनको कितना मिलेगा। अब यहाँ पे अगर तो लेट्स से कि आपके पास की है और आपके पास टोकन भी है, आप मेरे पूल में या किसी के पूल में जाके अपनी कीज़ भी वहाँ पे डेलीगेट कर सकते हैं और अपने जो टोकन है वो भी आप स्टेक कर सकते हैं। अगर आप पूल में करेंगे तो पूल्स का जितना ज़्यादा टीयर अप होता जाएगा उतना रिवॉर्ड आपका मल्टीप्लाई होता जाएगा। इस वक्त करंटली मेरा जो पूल है वो सिल्वर पे है, तो ये सिल्वर के बाद इसकी टीयर्स आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड होती जाएगी और ये लास्ट जो है वो डायमंड इनकी है, पूल की जो मैक्सिमम है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इन्होंने फिक्स सप्लाई रखी है, यानी कोई भी पूल 7.5 मिलियन टोकन से ज़्यादा, और इसमें जो बाकी जो इनके जो कीज़ है उसकी भी लिमिट है। तो लिमिट होने की वजह से पूरे चांसेस है कि आप हर बंदे को मैक्सिमम मौका। और दूसरा एक और चीज़ देखें, जब आपने यहाँ से पूल चेक करना है तो आपने ये देखना है कि वो पूल का ऑनर कितना चार्ज कर रहा है। मुझे स्टार्ट में नहीं था पता कि पूल 0% भी हो सकता है। मैंने जो स्टार्ट लिया था अपने पूल का वो 0.01% मैंने अपना स्प्लिट रखा था। अब मैंने उसको भी 0 कर दिया। ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे 0.0% मेरा स्टेक, 80% कीज़ का और 20% जो नोड जो टोकन स्टेक करेंगे उनका। याद रखिएगा जो पूल का ऑनर है वो अपने इन एलोकेशन को आगे पीछे कर सकता है, लेकिन जब भी वो करेगा उसको 14 दिन का टाइम लगेगा। जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं मेरा जो भी मैंने चेंजेस किए हैं उसको टेक इफेक्ट होने के लिए 14 दिन लगेंगे। तो अगर आप किसी भी पूल को ज्वाइन करो और आपको लगे कि यार इसने ये जो चेंजेस किए हैं ये मुझे पसंद नहीं है, तो आप उसके पूल से फंड्स निकाल के किसी और पूल में डाल सकते हैं जहां पे आपको अच्छा लगे। लेकिन जब आप करेंगे तो आप 7 दिन से पहले यानी 14 दिन से पहले
वो वाले इफेक्ट जो आपको पसंद नहीं है उसके होने से पहले पहले आप अपने फंड्स को मूव कर सकते हैं किसी और पूल में। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा इस खाकसार के पूल में अगर आप ऐड करेंगे सारी कम्युनिटी, अगर आप नोड्स रन कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप में से कुछ ऐसे लोग जो नोड्स तो रन कर रहे हैं लेकिन उनको ये टेंशन रहती है कि यार ये मैं हर माह पे करता हूं रेंट जो है वीपीएस का, जहां पे आपका नोड रन होता है। तो अगर आपने इस झंझट से बचना है तो भी आप अपने जो कीज़ हैं वो किसी को डेलीगेट कर सकते हैं। डेलीगेट का मतलब नहीं कि उसकी ओनरशिप उसके पास चले जाती है, आप उसको डेलीगेट कर दें, वो आपके बिहाफ के नोड रन करेगा और रिवार्ड आपके अकाउंट में जाएगा और उसका कोई उसमें लेना देना नहीं होगा। अगर आप इस तरह करना चाहें तो आप अपनी कीज़ मुझे भी डेलीगेट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर इस बारे में मजीद आपने लर्न करना है तो ये डॉक्स भी आपको नजर, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। डेलीगेट कर सकते हैं। जब आप रीडेलीगेट करेंगे, यानी आप मेरे साथ डेलीगेट नहीं करना चाहते, आप खुद करना चाहते हैं, तो आप किसी भी वक्त अपनी कीज़ को दोबारा अपने पास या किसी और के साथ डेलीगेट वगैरह कर सकते हैं। तो ये मेजर अपडेट थी जो मैं चाहता था, इसको स्टडी करें। अगेन यहाँ पे आके स्टेकिंग पे आके आपने इल्मे आलम सर्च करना है। इल्मे आलम, यहाँ सर्च फॉर पूल, इल्मे आलम सर्च करके यहाँ मेरे पूल में आपने स्टेकिंग करनी है। आपके पास कीज़ हैं तो भी स्टेक कर सकते हैं, अगर आपके पास शाई टोकन है आप फिर भी स्टेक कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। फाइनली स्क्रोल ने भी ब्लॉब्स को ऑन कर दिया है। इसका मतलब है कि स्क्रोल के ऊपर जब आप ट्रांजैक्शंस करेंगे तो वो उनकी गैस फीस भी आपको मिनिमम नजर आएगी कुछ सेंट्स पे। ओमनी चेन की जी आज टोकन जनरेशन इवेंट है। ओमनी का टोकन ऑलरेडी मेरा ख्याल है लिस्टेड हो चुका है टॉप एक्सचेंजेस पे। आइगन लेयर ने पार्टनरशिप की है सोफा मॉन के साथ बेस चेन के ऊपर। अगर आप इसको भी स्टडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आर्बिट्रम चेन के ऊपर बड़ी मेजर डेवलपमेंट हो रही है। आर्बिट्रम चेन के ऊपर एक बोल्ड नाम की अपग्रेड हो रही है जो कि टेस्टनेट में ऑलरेडी लाइव हो गई है। उससे आर्बिट्रम और इथेरियम की जितनी लेयर 2 चेन की डिसेंट्रलाइजेशन के हवाले से तनकीद की जाती है उसमें थोड़ा सा एक बैलेंस अप्रोच हो सकती है, क्योंकि इस अपग्रेड के पास आर्बिट्रम चेन मजीद डिसेंट्रलाइज हो गई है। उसमें इन्होंने अपना जो स्टेट वैलिडेशन है इसको मजीद डिसेंट्रलाइज कर दिया। अब आर्बिट्रम, अगर आप लोगों को नहीं पता कि इथेरियम की L2 के चेन जितनी भी हैं उनमें क्या तनकीद होती है, वो ये होती है कि जितनी भी L2 चेन है उनकी एडमंड कीज़ जो चेन के डेवलपर्स हैं उनके पास है। तो एडमंड कीज़ का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास आर्बिट्रम के फंड है, अगर आर्बिट्रम चेन के जो डेवलपर को कोई बंदा भी अरेस्ट कर ले, कोई हुकूमत उनको पकड़ ले, तो उन 4-5 जो एडमंड की होल्डर्स हैं उनको पकड़ ले तो वो फंड्स किसी के भी मूव कर सकते हैं। इवन वो सारी चेन के फंड्स जो है वो मूव कर सकते हैं। तो ये एक सेंट्रलाइजेशन की तनकीद है जो जितनी इथेरियम की L2 चेन्स हैं उन सब पे तनकीद होती है। लीडो के ऊपर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जी। लीडो ने भी फाइनली डीवीटी मॉड्यूल जो है वो लॉन्च कर दिया है। डीवीटी मॉड्यूल क्या है? ये मेरा ख्याल है डिस्ट्रीब्यूटेड वैलिडेटेड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसको इथेरियम की सेंट्रलाइजेशन की तनकीद के जवाब में विटालिक बटरन ने इसको रिकमेंड किया था कि दिस शुड बी अ बेस्ट अप्रोच, क्योंकि लीडो इस वक्त जो लिक्विड स्टेकिंग मार्केट है उसका सबसे बड़ा लीडर है। ठीक है, तो इसमें ये जो डीवीटी हुई है, ये वाली अपडेट, ये मेरा ख्याल है लीडो के लिए भी और इथेरियम के लिए भी एक मेजर डेवलपमेंट है। अच्छा जी, दूसरा ये ईथ ओएस नाम का एक NFT कलेक्शन है जी। आप इनकी अगर NFT बाय करेंगे और बाय करने के बाद अगर आप NFT बर्न करेंगे तो आपको ये अपना मोबाइल भेजेंगे, जिसकी NFT की प्राइस गालबन कोई $700 के करीब है। ठीक है, $700 ये लगा लें, कोई तकरीबन 2 लाख के करीब पाकिस्तानी का ये मोबाइल बनता है। अगर आप करना चाहें तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको रोन स्टोन के बारे में बताया जी कि रोन्स की एक्चुअली ये जो रोन्स हैं, जिस दिन बिटकॉइन की हाल्विंग का ब्लॉक जो है वो कंप्लीट होना है उसके फ़ौरन बाद ये रोन की जो मार्केट है उसने इमर्ज होना है। वैसे तो ऑलरेडी प्री मार्केट में ये ट्रेड्स हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए अलग एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। कल इंशाल्लाह मैं टाइम निकला तो मैं कल आपके लिए क्रिप्टो 101 में बनाऊंगा इसके लिए वीडियो। हाइपरलेन के बारे में ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि हाइपरलेन की भी मार्केट में जैसे लेयर 0 वार्म होल की हाइप है, इसी तरह ये भी इसी तरह क्रॉस चेन कम्युनिकेशन वाला एक प्रोटोकॉल है जिसके एयर ड्रॉप फार्मिंग आप कर सकते हैं। उसके लिए आपने अपना जो कैपलर वॉलेट है वहाँ पे आप 2 चेन्स को इनेबल कर सकते हैं, सेलेसिया और न्यूट्रॉन को। फिर उसके बाद आप किसी भी एक्सचेंज से सेलेसिया टोकन बाय करें, उस टोकन को आप विड्रॉ करवाएं अपने कैपलर वॉलेट में। अगर आप नहीं, आप
लेट्स से कि आप वहाँ से आर्बिट्रम चेन पे भी विड्रॉ करवा सकते हैं, और वहाँ पे करवा के इस जो ऑफिशियल ब्रिज है, इस ऑफिशियल ब्रिज से आपने सेलेस्टिया से, न्यूट्रॉन से, इस तरह आप एक्चुअली डिफरेंट जो चेन्स हैं उन ये, बल्कि ये देखें आप कितनी चेन्स हैं, इन सारी चेन्स पे जिन पे गैस फीस कम है, ये विक्शस ना यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये इनकी गैस फीस जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ से जब आप ब्रिज करेंगे तो $40 ऑलमोस्ट इसकी फीस है। इसको छोड़ के तो आपने बाकी जैसे आर्बिट्रम है, मेंटा है, इंजेक्टिव है, इन सारे प्रोटोकॉल्स पे बार बार आपने ब्रिजिंग करनी है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम और एक ही टाइम पे नहीं, ज़रा रिपीटेड आप मतलब आज कर लिया, फिर कल कर लिया, फिर परसों, जितना वॉल्यूम जनरेट करेंगे, जितने टाइम के बाद करेंगे, उतना आपको एयर ड्रॉप ज़्यादा मिलेगा। और अनऑफिशियल भी ये एक ब्रिज है, इसको भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसको भी आप कर सकते हैं। और गैलेक्सी की ये जो कैंपेन है, इस कैंपेन को भी आप एक्टिव होइएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी मैंने टेलीग्राम के ऊपर एक एंगल के जो कि एक सालाना बैक प्रोजेक्ट है, उसके एयर ड्रॉप की गाइड आपके साथ शेयर की थी टेलीग्राम पे। एक्चुअली अगर आपको वहाँ पे समझ नहीं आ रही तो ये लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे बाकायदा पिक्चर्स के ज़रिए इस बंदे ने आपको गाइड किया कि कैसे आप इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग कर सकते हैं। उसके अलावा मोनार्ड के बारे में भी मैंने आपको अपने टेलीग्राम में बताया। तो मोनार्ड में एक्चुअली आपने उनके डिस्कॉर्ड चैनल पर जाके ज़्यादा से ज़्यादा रोल गेट करने हैं, और ये फ्री अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जो लोग इस वक्त मोनार्ड के साथ इंगेज होएंगे, वहाँ पे रोल्स लेंगे। रोल्स ओबियसली कैसे आपको मिलेंगे डिस्कॉर्ड पे, आप उनकी कम्युनिटी में एक्टिव होएं, उनके प्रोजेक्ट को लर्न करें, वहाँ पे कोई क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करें, तो बदले में आपको रोल्स मिलेंगे। वो रोल्स फिर बाद में जब मोनार्ड अपना एयर ड्रॉप करेगा तो आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। और याद रखिएगा 244 मिलियन का ह्यूज इन्होंने फंड रेजिंग किया, और बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने इनको फंडिंग की है। तो इसके एयर ड्रॉप अगर आपको मिलता है कि तो इसके एयर ड्रॉप की भी अच्छी खासी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। इसकी डिटेल भी मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। लास्ट में स्लफ जो है $500 का ये गिव अवे कर रहे हैं। ये जो 5 विनर्स उसमें वो सेलेक्ट करेंगे, तो ये वाली सारी एक्टिविटीज़ आपने करनी है। इसका लिंक भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। और जाते जाते एलियो जो चेन है, उसकी एयर ड्रॉप की पहले भी हमने फार्मिंग की थी, अभी मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आप कुछ टाइम बाद दोबारा करेंगे तो आपकी एक्टिविटीज़ जो है वो हो जाएंगी। इसके लिए आपको इथीरियम का जो सिफोलिया चेन है वहाँ पे टोकन्स चाहिए, और आपके पास जो लियो वॉलेट है अपना, ये वाला वॉलेट भी आपके पास होना चाहिए। या आप वॉलेट डाउनलोड करके इनका जो डिस्कॉर्ड चैनल है वहाँ पे जाएं, या आप यहाँ पे आके अगर यहाँ पे मैसेज करेंगे अपना लियो वॉलेट इस नंबर पे, तो फिर तो भी आपको ये टोकन जो है वो एयर ड्रॉप करेंगे। टेस्टनेट टोकन आपके पास आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ अल्फा स्वाप पे आना है। अल्फा स्वाप पे आके भी ये वाले टोकन भी आपने फ्री क्लेम करने हैं। उसके बाद आपने यहाँ स्वाप करना है और इस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे स्वाप पे आके फिर पूल्स में आके, इस तरह आपने लियो के ऊपर भी सारी एक्टिविटीज़ करनी है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।